बिल्कुल, तो ये थी आरबीआई गवर्नर के स्पीच आप सुन रहे थे। कुछ बड़ी बातें आपको बता देते हैं, जो बड़ी घोषणा हुई वो ज़्यादातर अनुमान के मुताबिक ही थी। आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट बिना बदलाव के 6.5% पर बरकरार। विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन का रुख बरकरार। एमपीसी के 6 में से 5 सदस्यों ने दरों में बदलाव नहीं करने के पक्ष में लिया। और इसके अलावा ग्रोथ और महंगाई को लेकर जो आउटलुक आया है, FY25 के लिए भी जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7% पर बरकरार रखा है और सीपीआई अनुमान भी 4.5% पे बरकरार रखा है। एक थोड़ा बदलाव हुआ है जीडीपी ग्रोथ में, जो कि थोड़ा नेगेटिव है, ज्यादा नहीं। Q1 FY25 के लिए जो जीडीपी अनुमान है वो 7.2% से बढ़ाकर 7.1% कर दिया है, लेकिन बाकी सब के लिए ग्रोथ कायम है, बरकरार है। और महंगाई आउटलुक भी कहीं ना कहीं वहां पर कमी देखने को मिली है। और भी काफ़ी सारे अनाउंसमेंट हुए हैं और लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट अगर देखें, पॉलिसी को सम अप करने की कोशिश करें तो अनुमान के मुताबिक ही रही। आरबीआई गवर्नर ने FY24 का जो भी रिपोर्ट कार्ड था, इकोनॉमी की स्थिति थी, वो सामने रखी। ज़्यादातर पॉजिटिव बातें ही निकल कर आई हैं, कुछ नेगेटिव नहीं था। कोई बड़ा अनाउंसमेंट रेगुलेटरी या पॉलिसी के फ्रंट पर नहीं था। तो ओवरऑल अगर बात करें, पॉलिसी अनुमान के मुताबिक ही रही। अगर इसको सम अप करने की कोशिश करें, हम अपने एक्सपर्ट से भी उसका एनालिसिस करेंगे। लेकिन बैंक निफ्टी उसके बाद देखिए, शानदार मजबूती, 111 अंक ऊपर है इस वक्त बैंक निफ्टी। और निफ्टी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भी करीब लाल निशान में, लेकिन सपाट कारोबार ही देखने को मिल रहा है। चलिए क्विकली अब अपने साथ हमारे पैनल को भी शामिल कर लेते हैं। गेस्ट हमारे साथ जो मौजूद है उसमें दीपक अग्रवाल, CIO डेट कोटक AMC से, किशोर लोढ़ा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं यूग्रो कैपिटल से, सुनील कुमार सिन्हा इंडिया रेटिंग से, और संजय पारेख भी हमारे साथ मौजूद हैं सोहम एसेट मैनेजर से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। दीपक जी, सबसे पहले आपसे एक क्विक टेक, आरबीआई की पॉलिसी, क्या कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री थे जिसको कि आपने नोटिस किया, वो हमें बताइए। और ओवरऑल पॉलिसी पर आपका व्यू क्या निकल कर आया? सी ब्रॉडली पॉलिसी ब्रॉडली एक्सपेक्टेशन इन एक्सपेक्टेशन थी। और हमें लग रहा था कि थोड़ा आरबीआई ग्रोथ टारगेट थोड़ा अपवर्ड रिवाइज करे, गिवन दैट के FY24 में हमारी ग्रोथ रेट 8% प्लस रहने वाली है। एंड तो हमें लग रहा था कि ग्रोथ में प्रोबली बिकॉज डॉक्टर माइकल पात्रा ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसके कारण उनका एस्टिमेट है कि FY25 की ग्रोथ 730-740 के करीब होती है। तो हमें लग रहा था कि FY25 की ग्रोथ भी आरबीआई अपवर्ड रिवाइज करेगा। सेकंड, इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन मार्केट की एक्सपेक्टेशन की थी कि 4.5 के बदले कहीं आरबीआई उसको 430-440 डाउनवर्ड रिवाइज करता है। बट लगता है कि ये जो रिसेंट स्पाइक हमने क्रूड में देखा है, उसके कारण आरबीआई ने 4.5% पे ही नेक्स्ट ईयर की इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन रखी है। सी ब्रॉडली अगर हम देखेंगे कि हमारा रेपो रेट आज 6.5% है और इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन जो 4.5% के करीब है, तो 2% रियल रेट काफी हाई है। तो थोड़ी ब्याज दरें नीचे लाई जा सकती है, बट ऐसा लग रहा है कि बिकॉज अभी तक हमने मॉनेटरी ईजिंग यूएस में देखी नहीं है। यूएस में भी साल के शुरुआत में 125-150 बेसिस पॉइंट रेट कट की जो एक्सपेक्टेशन थी, वो आज 65 से 70 बेसिस पॉइंट के करीब नीचे आ गई है। तो ऐसा लग रहा है कि यस, आरबीआई थोड़ा समय लेना चाहता है, देखना चाहता है कि डेवलप मार्केट में एक्चुअली मॉनेटरी ईजिंग हो रही है कि नहीं हो रही है और कब हो रही है। तो हमें लग रहा है कि सेकेंड हाफ में यूएस में भी हम मॉनेटरी ईजिंग देखेंगे और सेकेंड हाफ में आरबीआई भी अपना स्टैंड चेंज करके एक 25 से 50 बेसिस पॉइंट रेट कट कर सकता है। बिल्कुल, तो आगे रेट कटौती देखने को मिलेगी। हालांकि उस पर क्लियर कट थोड़ा अपना व्यू नहीं शेयर किया है, लेकिन जैसा कि दुनिया भर सेंट्रल बैंक कह रहे हैं, कमेंट्री आ रही है, उसी तर्ज पर आरबीआई गवर्नर ने भी अपनी कमेंट्री रखी। यूग्रो कैपिटल से किशोर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। किशोर जी, क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस किए आपने आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री में? बैंकों को लेकर भी एक दो चीज़ें उन्होंने हाईलाइट की हैं, अगर वो आप हमारे दर्शकों के लिए भी हाईलाइट कर सके। और आपने पॉलिसी स्टेटमेंट में क्या कुछ पॉइंट नोटिस किए? तो यदि आप आरबीआई की लास्ट 3-4 पॉलिसियां देखेंगे तो आरबीआई की पॉलिसी में एक चीज निरंतर तौर पर नजर आ रही है कि आरबीआई का फोकस बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन के ऊपर है। इस वक्त इन्फ्लेशन काफी मॉडरेट हो गया है और करीबन इन्फ्लेशन इस साल 5.1% है, जो कि अगले साल आरबीआई का टारगेट 4.5% है। और ये आरबीआई लगातार इस बात पे हाथ कर रहा है कि आरबीआई को इन्फ्लेशन 4% तक लेके आना है। इसीलिए आज रियल जहां तक लिक्विडिटी का सवाल है और ग्रोथ का सवाल है, दोनों जहां करीब करीब ग्रोथ सस्टेन हुई है
है और लिक्विडिटी आरबीआई अच्छी तरह से मैनेज कर पा रहा है। आरबीआई ने मार्च के महीने में 14 बार इंटरवेंशन किया और आरबीआई ने जब मार्च में लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट थी तो आरबीआई ने मार्केट में सफिशिएंट लिक्विडिटी डाली थी और वो आरबीआई इस महीने जब थोड़ी सी सरप्लस लिक्विडिटी हुई तो उन्होंने विड्रॉ किया है और आरबीआई लगातार लिक्विडिटी पे नजर बनाए हुए है और जब बार बार इंटरवेंशन कर रहा है तो जहां ग्रोथ सस्टेन हो रही है और लिक्विडिटी की आरबीआई कंट्रोल किए हुए है, इसलिए शायद इस वक्त रेट कटौती पे आरबीआई का इतना फोकस नहीं है और इन्फ्लेशन पे आरबीआई का फोकस है। लेकिन हमारा मानना है कि आगे आने वाले वक्त में हम रेट कट देख सकते हैं क्योंकि इस वक्त जो कि अगले 2 से 3 पॉलिसी के अंदर हमको दिख सकता है। हम आशा कर सकते हैं कि इस साल की तीसरी तिमाही में हमारे यहाँ भी रेट कट होगी जो कि इस साल 50 से 75 बेसिस पॉइंट हो सकती है। इस बैंकिंग के नजरिए से देखेंगे तो एलसीआर फ्रेमवर्क में रिव्यू की बात कही गई है जहां की कुछ बैंकों को लग रहा था कि अचानक काफी सारे डिपॉजिटर विड्रॉ कर रहे हैं तो उस पर एक एलसीआर फ्रेमवर्क को रिव्यू करने की बात कही गई है और उसकी एक ड्राफ्ट पॉलिसी इशू की जाएगी और आने वाले वक्त में बेस्ड ऑन द फीडबैक आरबीआई एलसीआर फ्रेमवर्क बैंकों का रिव्यू कर सकता है। इसके अलावा 2 और बड़ी बातें सामने आई कि यूपीआई का जो यूज है वो भारतवर्ष में इतना बढ़ा हुआ है उसको और आरबीआई उसको और आगे फोकस कर रहा है। कैश डिपॉजिट यूपीआई के थ्रू करने की नई व्यवस्था की जा रही है और इसके अलावा जो थर्ड पार्टी पेमेंट है यूपीआई के थ्रू उसका भी अब इस्तेमाल करने की इजाजत आरबीआई दे रहा है। तो ये 2 बड़ी बातें और निकल के आई है जो कि बैंकिंग क्षेत्र के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पर इस बीच अब हमारे साथ जना स्मॉल फाइनेंस बैंक से अजय कंवल, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीईओ भी जुड़ चुके हैं। अजय जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आरबीआई पॉलिसी के लिए क्या कुछ बड़े टेकअवेज आपके लिए रहे और साथ ही एक बार लिक्विडिटी कवरेज रेशियो जो कि एक फ्रेमवर्क की बात हो रही है, आरबीआई बोल रहा है कि अभी एक फ्रेमवर्क लाएगा, अभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे राय लेने के लिए ड्राफ्ट बनाया जा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं और पूरे सेक्टर के लिए क्या कुछ इम्पैक्ट कर सकती है खबर? राइट, सो पहले नमस्कार सबको। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे वर्ल्ड में रेट कटेंगे, हमारे भी आगे चल के कट सकते हैं। आई थिंक दैट इज अ रियलिटी, बट आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट इज आवर जीडीपी। सो आफ्टर हियरिंग द गवर्नर वी शुड टेक ग्रेट कॉन्फिडेंस कि हमारा जीडीपी भी अच्छा चल रहा है। सी, काफी जगह रेट कट इसलिए रहा, इन्फ्लेशन भी कम है पर ग्रोथ भी नहीं है। हमारे यहाँ दोनों पॉजिटिव्स हैं, विच इज इन्फ्लेशन इज ऑन अ डाउन ट्रेंड but growth is also very strong. So I think that we should take great happiness and comfort from. Second, I think we are very consistent. हमारा माइंड बहुत क्लियर हमें क्या करना है और हम इंडिया के ग्रोथ के लिए परफेक्ट काम करे जा रहे हैं। वी आर नॉट बीइंग गाइडेड बाय एनी सडन डिसीजन इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आई थिंक जो थोड़ा जियो पॉलिटिक्स गवर्नर जी ने मेंशन जरूर किया है, पर उन्होंने एक भी मेंशन का ग्रोइंग डेट टू जीडीपी ऑफ सम अदर मार्केट्स कैन बी अ हिंड्रेंस। आई थिंक दैट शुड बी वॉच्ड, because we can see at least a few large economies are really increasing their debt quite significantly. So I think that is very important that we keep an eye. Geopolitics plus that, I think, are the 2 outliers. But best part is GDP is doing well and inflation on a decline. At the right point, we'll get a rate cut. On LCR, I think it's a very important framework because right now, in good times, we should prepare for bad times. तो अभी मुझे नहीं लगता कोई लिक्विडिटी में ज्यादा प्रेशर है किसी बैंक पे या कोई बैंक में कोई इशू आ रहा है। बट आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट कि जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, हम ऐसे प्लान्स बनाएं कि जब कोई प्रॉब्लम आए तो हम उसके लिए रेडी हों। सो आई थिंक आई कैन सी द एलसीआर फ्रेमवर्क बिग रीलुक्ड एट कि अगर कोई सडन बैंक से डिपॉजिट्स का बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एग्जिट आए तो व्हाट शुड वी रिस्पॉन्ड। सो आई थिंक इट इज मोर इन लेट्स गेट रेडी इफ एवर वी नीड इट। I think that is the moment that I see. स्टेप एलसीआर ड्राफ्ट फ्रेमवर्क का और साथ ही गवर्नर ने ये भी बोला कि फिलहाल तो सिस्टम में कोई भी लिक्विडिटी क्रंच नहीं है बल्कि सरप्लस ही हम देख रहे हैं। एक छोटा सा सवाल दीपक जी आपसे होगा, क्योंकि आपने अपने इन्फ्लेशन और रेट कट के एक्सपेक्टेशंस बताए, बट बॉन्ड यील्ड्स पे आपके क्या एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि आरबीआई पॉलिसी के दौरान ही हमने देखा था कि 2 बेसिस पॉइंट्स का जंप ऑलरेडी वहाँ पे आ गया 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स में, और साथ ही यूएस में भी बॉन्ड यील्ड्स ऊपर ही जा रही हैं। तो वहाँ पे क्या कुछ आप उम्मीदें लगा रहे हैं? क्या यहाँ से थोड़ी और तेजी हो सकती है बॉन्ड रेट्स में? बॉन्ड यील्ड्स फाइनली क्रूड, आज पॉलिसी में तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि आरबीआई कोई एक्शन नहीं लेगा, तो मार्केट सिंस पॉलिसी एक्सपेक्टेशन पे आई है
तो मार्केट में काफी ज्यादा रिएक्शन नहीं देखा। ये इमीडिएटली आफ्टर पॉलिसी हमने 2 बेसिस पॉइंट की बड़ा इंक्रीज देखा, बट अभी बॉन्ड यील्ड्स करीब आधे बेसिस पॉइंट या 1 बेसिस पॉइंट ऊपर है। यूएस यील्ड्स भी हम देखेंगे तो यूएस में स्ट्रॉन्ग डेटा आ रहा है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नंबर्स, इन्फ्लेशन नंबर्स भी वहाँ ऊपर आ रही है। उसके कारण क्यूमुलेटिव रेट कट एक्सपेक्टेशंस वहाँ पे कम हो रही है। बट पोवेल ने ये वीक जब भी गवर्नर पोवेल ने बात किया है तो उन्होंने इंडिकेशन दिया है कि इट्स टू अर्ली टू से वेदर इन्फ्लेशन विल कंटिन्यू टू राइज इन यूएस, और वो अभी भी 75 बेसिस पॉइंट ये साल रेट कट गाइड कर रहे हैं। तो यूएस में भी हमें लगता है कि सेकेंड हाफ में यूएस सेंट्रल बैंक रेट कट करेंगे। यूएस यील्ड्स जो है वो डेटा डिपेंडेंट रहेंगी। रेट कट के कारण हमें लगता है कि यूएस में जो यील्ड कर्व आज के डेट में इन्वर्टेड है, जहाँ पे 2 साल के बॉन्ड्स 10 साल के बॉन्ड के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, वो धीरे-धीरे, क्योंकि क्यूमुलेटिव रेट कट्स कम होंगे, उसके कारण हमें लग रहा है कि वहाँ पे यील्ड कर्व स्टीप होगा। इन क्रूड एक चीज है, क्रूड अगर यहाँ सेटल हो जाता है तो इंडियन बॉन्ड यील्ड्स में ज्यादा वरी नहीं रहेंगे ट्रेडर्स, और इंडियन बॉन्ड यील्ड्स ज्यादा करके स्टेबल है। इंडियन बॉन्ड्स जेपी मॉर्गन बॉन्ड इंडेक्स में इंक्लूड हो रहे हैं जून से। उसके कारण ये साल हमें 25 से 30 बिलियन डॉलर फ्लो आने वाले हैं, और ये फ्लोज के कारण हमारी बॉन्ड यील्ड्स मोर और लेस स्टेडी रहेंगी। अगर यूएस यील्ड्स नीचे गिरती है तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मूवमेंट इन यूएस यील्ड्स हमारी बॉन्ड यील्ड स्टेडी। यूएस यील्ड्स काफी ऊपर जाती है सपोज, तो हमारी यील्ड्स रिलेटिवली कम ऊपर जाएंगी, और यूएस यील्ड्स नीचे आती है तो हमारी यील्ड्स काफी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट से नीचे आएंगी। मोटा मोटा हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये साल जो स्प्रेड इंडियन बॉन्ड्स और यूएस बॉन्ड्स का है वो कंप्रेस होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर 25 से 30 बिलियन डॉलर फ्लोज आएंगे बॉन्ड इंक्लूजन के कारण। ग्लोबल मार्केट से थोड़ा ज़्यादा अच्छा सेटअप लेके यहाँ पे इस समय बैठे हैं। मेरे साथ एक और ख़ास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनसे ज़रा मैं पता कर लेता हूँ कि इस समय क्या करना चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुनील कुमार सिन्हा भी हैं। सुनील जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। एक बार पॉलिसी पे आपका टेक चाहिए सर। मिस्टर गवर्नर को आपने भी सुना होगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने स्क्रीन पर रख दिए। सुनील सर, आपका टेक क्या है? नहीं, ब्रॉडली जो आज की पॉलिसी है वो अपेक्षा के अनुरूप ही है। पॉलिसी रेट में कोई बदलाव नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस में कोई बदलाव नहीं। जो इम्पोर्टेंट बात समझने वाली है वो ये है कि आरबीआई का जो इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन है वो अभी भी ये संकेत कर रहा है कि 2025 में भी जो इन्फ्लेशन की दर है वो टारगेट रेट जो 4% है वहां तक पहुंच नहीं पाएगी। तो ऐसी स्थिति में उम्मीद तो जरूर है कि आने वाले समय में जब इन्फ्लेशन के ऊपर थोड़ी बहुत और पकड़ मजबूत होगी और ट्रेजेक्टरी और ज्यादा स्पष्ट होगी, तो हो सकता है सेकेंड हाफ ऑफ करंट फिस्कल ईयर में आरबीआई जो पॉलिसी रेट है उसमें कुछ बदलाव लाए, कुछ गिरावट आ सकती है। पर ये सारी चीजें जो है बिल्कुल डेटा डिपेंडेंट होंगी। ये इस समय ये मान के चलना कि सेकेंड हाफ में पॉलिसी कट होगा ही होगा would be a little far-fetched, simply because ultimately policy making is all about what is going to happen in the future, not what is happening right now. So इसलिए जो इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन है आरबीआई की वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको समझना बहुत जरूरी है अपनी अपेक्षाओं के संदर्भ में। और इसलिए मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जहां तक ग्रोथ का सवाल है, ग्रोथ इन स्पाइट ऑफ मॉनेटरी टाइटनिंग अपनी बरकरार है। इसलिए आरबीआई को बहुत ज्यादा ग्रोथ के बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि तमाम जो प्रोजेक्शंस हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि ग्रोथ में जो है मजबूती इवन फिस्कल ईयर 25 में बनी रहेगी। दूसरी तरफ जो स्थिति इस समय है वो ये है कि जो इन्फ्लेशन है उसमें सबसे बड़ा दबाव जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आता है वो दो चीजों से आता है। एक तो फूड इन्फ्लेशन है और दूसरा ऑयल इन्फ्लेशन है। तो ऑयल के प्राइसेस में जो अपटिक अभी रिसेंट कुछ दिनों में देखने को मिला है
और जिस किस्म की स्टिकीनेस हमने फूड इन्फ्लेशन में देखी है, जब तक इन दो चीजों के बारे में ट्रैजेक्टरी जो है इस इन्फ्लेशन की क्लियर नहीं होती है, तब तक जो ओवरऑल इन्फ्लेशन की ट्रैजेक्टरी है वो भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पाएगी। इसीलिए आरबीआई लगातार कॉशियस है और लगातार हमें भी कॉशियस करने की कोशिश कर रहा है कि जहां तक इन्फ्लेशन का सवाल है, हमें अभी भी फूक फूक कर कदम रखना है, ताकि जो भी कदम अभी तक उठाए गए हैं और उसकी वजह से जो डिसइन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज इकोनॉमी में देखने को मिल रही है, जो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन है, उसको जो वो एंकर कर रहा है, उसमें किसी किस्म की गिरावट ना आए। तो नेट-नेट मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पॉलिसी रेट्स हैं, उनमें उम्मीद रखी जा सकती है कि सेकंड हाफ में गिरावट आएगी, बट ये प्योरली जो है इस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है कि ओवरऑल जो इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी है, वो आरबीआई के अपेक्षा के अनुरूप रहता है या नहीं रहता। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छे से बात की। जो आपने इन्फ्लेशन वाली बात बताई ना, एक्चुअली मिनिस्टर गवर्नर ने भी इसी को एक मुद्दा दे के बात, उन्होंने कहा था एलिफेंट इन द रूम। जो रूम पे जो एलिफेंट है ना, वो बाहर निकल गया रूम से, थोड़ा फॉरेस्ट की तरफ पहुंच गया है, और हम चाहते हैं फॉरेस्ट में थोड़े लंबे समय के लिए रहे, ताकि हम जो दरें हैं वो थोड़ी कटा पाएँ। तो ये जो आपने बात बोली ना, ये मिस्टर गवर्नर ने कुछ इसका एग्जाम्पल इस तरह से दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। दीपक सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। किशोर लोढ़ा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच टाइम निकालने के लिए। सुनील सर आपका शुक्रिया। अजय कमल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और संजय पारिक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने आज टाइम निकाला, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो कवरेज में जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही कुछ हुआ। कुल मिला के इन्फ्लेशन को लेकर अभी भी थोड़ा सा कॉज ऑफ अ कंसर्न है। उम्मीद करते हैं अगले 2-2.5 महीने के अंदर इन्फ्लेशनरी प्रेशर थोड़ा और कम होगा, ताकि रास्ता साफ हो जाए। ध्यान रखा जाए, आरबीआई गवर्नर और फेड आपस में एक दूसरे को देखते हैं, समझते हैं, इसलिए यूएस मार्केट्स को भी क्लोजली वॉच करना होगा कि वहाँ पे दरें किस रूप में और कब कटेंगी। अगर वहाँ पे जल्दी कटी तो फिर मार्केट के अंदर रिएक्शन आपको जल्दी साफ दिखेगा। खैर, बाजार के हिसाब से देखें, जैसे हमने आपको सुबह भी कहा था कि मार्केट हो सकता है थोड़ा शेक करे, लेकिन ना ही लेवल्स को ब्रेक करेगा, ना ही लेवल्स का ब्रेक डाउन करेगा। कुछ वैसा ही मार्केट दिख रहा है। 48,200 के नीचे बैंक निफ्टी खड़ा हुआ है, और 18 पॉइंट की मामूली सी गिरावट के नीचे अभी भी 22,500 के नीचे ही हम निफ्टी को लेके खड़े हुए हैं। डाटा के हिसाब से बैंक निफ्टी में अभी भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस हैं। कभी भी एक्सपेरिमेंट करना आज दिन भर में तो बैंक निफ्टी के साथ ही करना, निफ्टी के साथ आज एक्सपेरिमेंट करने का दिन नहीं है। थोड़ा पोलाइट और आज शांति वाला मार्केट रहने की उम्मीद लगती है। मेरे को, सृष्टि को और पूजा को आप इजाज़त दे